सुप्रभात क्लास 6 के छात्रों, मैं आपको हिंदी भाषा सेतु पाठ 6 बकरी दो गांव खा गई का लघुत्तरीय प्रश्न तथा और जो बाकी प्रश्नोत्तर या तो और अभ्यास है उसको बताने जा रहा हूं। पहले लघुत्तरीय प्रश्न, आगरा के लोग आश्चर्य में क्यों थे? हाय दो गांव बकरी खा गई वाली बात सुनकर। किसान से गन्ने का रस मांगने वाला कौन था? बादशाह अकबर। पहली बार कितने गन्नों के रस से लोटा भरा? आंसर है 1 गन्ने के रस से। पहले लगान कितना था? उत्तर है सिर्फ 25 पैसे। दूसरी बार लोटा क्यों नहीं भरा? आंसर है क्योंकि बादशाह अकबर की नीयत बिगड़ गई थी। पहली बार गन्ने का रस पीने के बाद बादशाह के मन में क्या विचार उठा? उत्तर है लगान बढ़ाने का। बादशाह ने किसान की बात से क्या नसीहत ली? उत्तर है जैसी आदमी की नीयत होगी वैसा उसका संसार होगा। चलने से पहले बादशाह ने 1 लोटा रस और पीने की मांग क्यों की? उत्तर इस बात को सिद्ध करने के लिए कि आदमी की नीयत का असर पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। बकरी दो गांव खाने से लेखक का क्या आशय है? उत्तर होगा किसान को 2 गांव देने का आदेश जिस पीपल के पत्ते पर लिखा था वह पत्ता बकरी खा गई। बादशाह ने किसान को किस प्रकार सावधान किया? उत्तर है इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। दीर्घोत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है 10 पंक्तियों में किसान का चरित्र चित्रण कीजिए। किसान एक गरीब आदमी था। वह गांव में अपना जीवन व्यतीत करता था। वह अतिथियों का स्वागत अच्छी तरह से करता था। वह निष्कपट व्यक्ति था। उसे दूसरों की भलाई में बहुत आनंद आता था। वह दूसरों की खुशामद में विश्वास नहीं करता था। वह सत्य बात कहने से घबराता नहीं था। कहानी में अकबर के चरित्र का कौन सा पक्ष उजागर होता है? आंसर है उत्तर कहानी में अकबर का चरित्र एक प्रजापालक की तरह है। वह अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था तथा उसके सुख दुख की जानकारी के लिए भेष बदलकर प्रजा में जाया करता था। किसान को अकबर ने क्या इनाम दिया? उत्तर है अकबर ने किसान को 2 गांव इनाम दिया तथा उसका लगान माफ़ कर दिया। अकबर ने कितनी बार किसान से रस मांगा और क्यों? उत्तर है अकबर ने किसान से 3 बार रस मांगे। पहली बार भूख मिटाने के लिए और 2 बार नियत की कमाल वाली बात को परखने के लिए। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारी नियत जैसी होगी हमारा संसार वैसा होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर से 1 ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा आया। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया। फिर पीपल का एक पत्ता उठाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म दे रहे हैं। कल आगरा आना और पक्के कागज़ लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम
इन गांवों की आमदनी से हो जाएगा। आशय स्पष्ट कीजिए, इसको अपने से लिखना है, ये भी अपने से लिखना है। बताइए किसने किससे कहा। क, थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो। अकबर किसान से। ख, यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है। किसान अकबर से। ग, कमाल की बात है। अकबर किसान से। घ, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। किसान अकबर से। तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। अकबर किसान से। इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। अकबर किसान से। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए तथा सामने उसका भेद लिखिए। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उसे पुरुषवाचक। वे आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे पुरुषवाचक। अकबर को लगा जैसे उन्हें आसमान से ज़मीन पर पटक दिया गया हो। तो उन्हें पुरुषवाचक। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। मैंने पुरुषवाचक। किसने पीपल का पत्ता खाया। किसने अनिश्चयवाचक। शब्द का सही रूप रिक्त स्थानों में भरिए। अच्छा, जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत है। सिखाना, तुमने मुझे जो बात सिखाई है वह और कोई नहीं सिखा सकता। सुख, लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाता। भोला, अकबर किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। वाक्य को बहुवचन रूप में परिवर्तित करके पुनः लिखिए। क, यह आदमी गन्ना लाया था तो होगा यह आदमी गन्ने लाया था। ख, वह पीपल का पत्ता उठा लाया। वे पीपल के पत्ते उठा लाए। इस गांव को बकरी से बचाना। इन गांवों को बकरियों से बचाना। वाक्य बनाइए, इसको अपने से बनाना है सब। उदाहरण देखिए, समझिए और कीजिए। ये देख करके से किसान ने गन्ना तोड़ा, उसका रस निकाला। इसको दोनों को एक में लिखना है। किसान ने गन्ना तोड़कर रस निकाला। सेम उसी तरह से भी करना है। वह थक गया, वह दम लेने बैठ गया। वह थक कर दम लेने बैठ गया। वह बीमार पड़ा, वह लेटा रहा। वह बीमार पड़कर लेटा रहा। वह गांव गया, वह दादा से मिला। वह गांव जाकर दादा से मिला। 6, 7 आपको अपने आप करना है।